हॉर्मज़ स्ट्रेट पार कर भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पहला भारतीय जहाज 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है, जिससे देश में गैस संकट कुछ हद तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक भारत के लिए 2 और बड़े जहाज रास्ते में हैं। इनमें एक जहाज एलपीजी और दूसरा करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है, जो ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और बीजेडी विधायकों के बीच तीखी झड़प हुई, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। ओडिशा के कटक स्थित एसएससीबी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में आईसीयू में भर्ती 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई कर्मचारी झुलस गए। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देश में गैस संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। देश में बाधा की गैस संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की भारी कमी देखने को मिल रही है। लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने तेल संकट पर सफाई देते हुए कहा है कि देश में कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और धीरे धीरे सप्लाई सामान्य की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय जहाज को व्यक्तिगत अनुमति दी जा रही है और इसके लिए कोई विशेष समझौता नहीं किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ता दिख रहा है। बांग्लादेश भारत से 45,000 टन डीजल खरीदेगा, जिसकी सप्लाई फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक कैफे का बिल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गैस क्राइसिस चार्ज के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूले गए। यूजर्स इस पर जमकर नाराजगी जता रहे हैं। चुनाव से पहले आए एक ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी की संभावना जताई गई है, जबकि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद संवाद और विचार विमर्श का केंद्र है, जहां हर आवाज को सम्मान मिलना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ सांसद संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी देश साथ नहीं देते तो नाटो का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देश की पहली 8 लेन टनल बनकर तैयार हो गई है। इसके शुरू होने के बाद यात्रा समय में भारी कमी आएगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे चुनावी माहौल और तेज हो गया है। बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद बड़े प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिससे प्रशासनिक ढांचा बदल गया है। फोर्ब्स की 2026 बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक भारत में एक साल में 24 नए अरबपति जुड़े हैं। इससे देश में कुल अरबपतियों की संख्या बढ़ गई है, जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट के समन को चुनौती दी है। देश के 25 राज्यों में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। राजस्थान में गैस की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। किराना दुकानों पर 3 गुना कीमत में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ईरान में राजनीतिक हालात अभी भी स्थिर नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं, जिससे वैश्विक असर पड़ सकता है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंदिर परिसर के 70 मीटर दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में चोरों ने चोरी का अनोखा तरीका अपनाया। जेवर और नकदी के साथ गैस सिलेंडर भी चुरा ले गए, जिससे लोग हैरान हैं। बिहार में गैस संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। दुबई में ड्रोन अटैक के बाद एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। यूएई जाने वाली 16 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। आईआरसीटीसी ने राम भक्तों के लिए खास श्री रामायण यात्रा पैकेज लॉन्च किया है। इस यात्रा में अयोध्या, जनकपुर और रामेश्वरम के दर्शन कराए जाएंगे। इजराइल के राजदूत ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो भविष्य में कई देशों पर खतरा बढ़ सकता था।
बाराबंकी में करनी सेना विवाद के बीच सांसद चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और धमकियों से नहीं डरते। दिल्ली कैबिनेट ने 23 से 25 मार्च तक बजट सत्र आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। 24 मार्च को वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रम में इतिहास और संस्कृति पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। बीसीसीआई ने शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। वहीं राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेपाल में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भारतीय तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल में सैकड़ों टूरिस्ट फंस गए। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। लखनऊ में गैस की कालाबाजारी के मामले में सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रशासन ने बड़ी मात्रा में सिलेंडर बरामद किए हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की ने साफ इनकार कर दिया है। उत्तराखंड में विकास कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं की भूमिका को लेकर सकारात्मक बयान दिया। रणथंभौर नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने टाइगर सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उन्हें बाघ के दर्शन भी हुए। हैदराबाद ड्रग्स केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर संकट गहराता जा रहा है। तेल की कीमतों और युद्ध के असर से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की बात सामने आई है। कनाडा में एक हिंदू युवक पर हमले का मामला सामने आया है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक रहस्यमयी पीली फाइल का मामला चर्चा में है। एक विधायक ने इसे अपनी हत्या की साजिश बताया है। दुबई एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले ड्रोन हमलों के चलते फ्लाइट्स को रोक दिया गया था। यूएई में फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में 19 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। हरियाणा में बैंक फ्रॉड के आरोपी विदेश में मौज करते नजर आए। उनका वीडियो सामने आने के बाद जांच तेज कर दी गई है। ईशा अंबानी की ऑस्कर रेड कार्पेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनके लुक की काफी चर्चा हो रही है। लोकसभा में पहली बार बिना किसी हंगामे के प्रश्नकाल पूरा हुआ। वहीं राज्यसभा में एलपीजी संकट को लेकर हंगामा देखने को मिला। ओडिशा में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण कई वाहन पलट गए और जनजीवन प्रभावित हुआ। आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल शादी के बंधन में बंध गए हैं। आरएसएस ने यूपी में अपनी संगठनात्मक संरचना में बड़ा बदलाव किया है। अब नई व्यवस्था के तहत जिम्मेदारियां बदली जाएंगी। मध्य प्रदेश में एलपीजी संकट के बीच राहत की खबर आई है। होटल और रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल गैस की सप्लाई शुरू कर दी गई है। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया गया है। मेकर्स ने यह फैसला लंबे विचार के बाद लिया है। महाराष्ट्र में गैस कनेक्शन अपडेट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। फिल्म धुरंधर 2 रिलीज से पहले ही 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है। ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे बड़ी हिट मान रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड्स में माइकल बी जॉर्डन और जेसी बकले को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस चुना गया है। समारोह में कई बड़े सितारे शामिल हुए। पंजाब में 3 करोड़ की लॉटरी जीतने वाला शख्स लापता हो गया है। 3 दिन बाद भी कोई क्लेम करने नहीं पहुंचा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लेकर सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना चाहिए। सीएम योगी में पांचने के लिए पता कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना चाहिए। ईरान इजरायल तनाव का असर अब बाजार पर भी दिखने लगा है। सोने की कीमत में करीब 2000 रुपए की गिरावट आई है, जबकि चांदी भी लगातार सस्ती हो रही है। थोक महंगाई दर फरवरी में बढ़कर 2.13% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से बड़े पैमाने पर पैसा निकाला है। सिर्फ 15 दिनों में करीब 52,000 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई है। देश की टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट आई है। एसबीआई को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे बाजार में चिंता बढ़ी है। टेक मार्केट में हलचल तेज है। रियलमी 19 मार्च को भारत में 7000 mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। ऑटो सेक्टर में भी बड़ी खबर है। करीब 40 साल बाद मंकी बाइक की वापसी हुई है, जिसे नए डिजाइन और फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस का कैंप शुरू हो गया है। कोच जयवर्धने ने कहा कि पहला दिन ही पूरे सीजन की दिशा तय करता है।
बीसीसीआई अवार्ड्स के दौरान खिलाड़ियों के मजेदार किस्से भी सामने आए। संजू सैमसन ने मिमिक्री का दिलचस्प अनुभव साझा किया। हिकाना स्टेडियम में तेज गेंदबाजों के लिए खास कैंप लगाया जा रहा है। युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने पर जोर दिया जा रहा है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 2-1 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। तीसरे मैच में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बिहार में अगले 7 दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिसंबर से कल उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में आंधी और बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मौसम खराब बना हुआ है। कई जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। हरियाणा और पंजाब में मौसम ने करवट ली है। बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।